नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के पीएससी संकल्प पर। उपस्थित हो चुका हूं मैं, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका गाइड, आपका एजुकेटर अनूप उपाध्याय। देश विदेश के उन प्रमुख समाचारों में से एक समाचार को लेकर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मेरे स्क्रीन पर दोस्तों दो व्यक्ति नजर आ रहे होंगे। एक है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दूसरे तरफ है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस। लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर ऐसा क्या है जो आप इस टॉपिक को हमारे लिए लेकर आए हैं, और ये टॉपिक भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, दिल थाम के पूरी कहानी को सुनिएगा और हम समझेंगे कि चीन की सऊदी अरब की जो यात्रा है वो गल्फ कंट्रीज के लिए, भारत के लिए, अमेरिका के लिए, रशिया के लिए या पूरे विश्व के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपने इसी चैनल पर मेरी एक और भी क्लास देखी जिसको कि आपने बहुत ज़्यादा प्रेम दिया, और ऐसा ही प्रेम मैं चाहता हूं कि आप हमेशा बनाए रखें और मुझे घर घर तक पहुंचाएं। क्लासेस पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सअप, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम, जहां भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं शेयर कीजिए। नाम मेरा अनूप उपाध्याय है, दिल दिमाग पर बैठा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपका सफलता का जो है सारथी बनकर आपके साथ जुड़े रहना चाहता हूँ। मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों शी जिनपिंग, जो कि सऊदी अरब के दौरे पर हैं, और सऊदी अरब के दौरे पर जो हैं वो छाए हुए हैं। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं वो भारत आने वाले थे, लेकिन वो भारत क्यों नहीं आए हैं। तो प्रश्न यहीं से है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, जो कि आपके स्क्रीन पर यहाँ नजर आ रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान भारत की यात्रा पे नवंबर में आने वाले तो थे, जो कि 15 और 16 नवंबर को दोस्तों आपको याद है कि इंडोनेशिया के बाली में जो है वो G20 की समिट हुई। हाँ, वही G20 जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी अध्यक्षता भारत के हाथ में दी गई है। और इसका पहला जो आपका सम्मेलन होने वाला है, या पहला अगर हम बात करें तो भारत के जिस शहर में इसका आयोजन होने वाला वो है राजस्थान का उदयपुर। इसी G20 के सम्मेलन में पहुंचे हुए थे, ये नाम है प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान। अब वहां से वो आने वाले थे भारत, लेकिन भारत आए नहीं। मीडिया की रिपोर्ट की बात अगर कहें तो सऊदी क्राउन प्रिंस जो बाली जाने से पहले भारत और पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले थे। भारत की मीडिया या भारत की सरकार इस पर कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है शहबाज शरीफ, इन्होंने इसकी पुष्टि की कि नहीं, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारे यहाँ भी आने वाले थे और भारत भी जाने वाले थे, लेकिन वो दोनों से दोनों जगह कहीं नहीं गए। भारत की ओर से अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ तक अभी कोई भी बातें कहीं नहीं जा रही है। अचानक 12 नवंबर को खबर आई कि सऊदी क्राउन प्रिंस जो है वो भारत नहीं आ रहे हैं और इनका दौरा भारत के लिए बाद में होगा। लेकिन इसी बीच में खबर और भी आई है, और ये खबर जो है वो इस समय समाचार में सनसनी बनी हुई है और भारत के परिप्रेक्ष्य से और भी ज़्यादा बनी हुई है। आपके दिमाग में होगा क्या? तो दोस्तों सऊदी अरब पहुँच चुके हैं कौन? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और वहाँ जाके उन्होंने एक नारा दिया है। क्या? सऊदी चीनी भाई भाई। अरे अरे अरे, हाँ, ये वही नारा है जो कि भारत और चीन कभी कभी भाई भाई का नारा जो है वो नेहरू जी के समय में दिया जाता था। ये नारा फिर से यूज हुआ है, सऊदी चीनी भाई भाई। और शी जिनपिंग जब सऊदी अरब की यात्रा पे गए हैं तो इसके मतलब क्या है, इसके भी हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो है वो शी जिनपिंग जी नजर आ रहे हैं, और हम यहाँ जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा चाइना सऊदी अरबिया रिलेशनशिप पर करते हैं। तो दोस्तों चाइना और सऊदी अरब के रिलेशनशिप के ऊपर हम बात करें, उसको पूरा समझें, तो समझने का क्रम अगर हम शुरू करें तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रियाद की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान सऊदी अरब के जो भी अधिकारी हैं और जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ जब वहाँ मिले तो कई सारे सौदे पर, कई सारे मुद्दे पे जो है इन्होंने हस्ताक्षर किया। शी जिनपिंग जो हैं वो 8 दिसंबर को जो है वो सऊदी अरब के जो बादशाह और क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, और सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल असद और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जिनपिंग का जो है वो काफ़ी स्वागत किया। आपके स्क्रीन पर जो हैं वो सऊदी अरब के जो हैं वो आपको क्या नज़र आ रहे हैं? बादशाह नज़र आ रहे हैं, जिनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और आपको इनके जस्ट पहले वाले पीपीटी पे जो नज़र आ रहे हैं वो हैं क्राउन प्रिंस, जिनका नाम है
मोहम्मद बिन सलमान। अब इन दोनों ने जो है वो अपने अपने स्तर पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका स्वागत किया। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा, यूक्रेन रशिया का युद्ध और यूक्रेन में रशिया का जो युद्ध चल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ चाइना का इंडियन ओशियन में एंट्री, और तीसरी तरफ सऊदी अरब के प्रिंस क्राउन का भारत ना आना, और चौथी तरफ चीन का सऊदी अरब पहुंच जाना। क्या है इसके मायने? तो यूक्रेन में युद्ध के बीच जब जिनपिंग सऊदी अरब का जो दौरा कर रहे हैं दोस्तों, ये दौरा कोई आम दौरा नहीं है, इस दौरे का अपना ही महत्व है। दोनों देशों के नेताओं ने यूक्रेन पर युद्ध के चलते जो रूस पर प्रतिबंध है इन पर भी बात की है, और रूस पर प्रतिबंध लगाने से एक समस्या जो है वो विश्वव्यापी हुई है, और वो समस्या किसकी है? ऊर्जा की समस्या है, एनर्जी की समस्या। तो ऊर्जा की समस्या पे और ऊर्जा की समस्या पे आपूर्ति और पारस्परिक हितों को लेकर कई सारे अहम मुद्दे पर जो है वो चीन और सऊदी अरब जो है वो बात कर रहा है। चाइना में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं शी जिनपिंग, और पहली बार राष्ट्रपति मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो तीसरी बार राष्ट्रपति का कार्यकाल पकड़ने के बाद इनकी पहली जो यात्रा है वो सऊदी अरब पे। सऊदी अरब की उनकी यात्रा जो है वो कई रूप से इंपॉर्टेंट है, आर्थिक भी है, सामरिक भी है। क्या क्या है इसके मकसद, इसको भी समझना है। अब जिनपिंग जब सऊदी अरब की यात्रा पे गए हैं दोस्तों, तो वहाँ वो रियाद में जो 3 दिवसीय यात्रा कर रहे हैं, इस पर हमने बात किया कि वो सऊदी के जो भी अधिकारी हैं उनके साथ कई सारे समझौते पर जो है उन्होंने हस्ताक्षर किया। लेकिन आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो यात्रा हो रही है इस यात्रा के पूर्व एक महामारी जो है वो फैली हुई थी जिसको हम कोविड के नाम से जानते हैं, और कोविड का सारा इल्ज़ाम अगर किसी देश के ऊपर दिया जाता है तो चाइना के ऊपर दिया जाता है। तो कोविड के कारण हमने देखा था कि विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गई थी, और सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था अगर कहीं चरमराई थी और उन देशों को अगर देखें तो वो देश जो कि तेल के निर्यात करते थे। क्यों? क्योंकि एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस सेक्टर सारे के सारे जो है वो बंद हो गए थे, जिससे तेल के आयात में बहुत कमी भी आई थी। अब कोविड प्रभावित अर्थव्यवस्था को जो है चाइना सऊदी अरब पहुंच के ये कहना चाह रहा है कि भैया हम और आप जो हैं वो भाई भाई हैं, चीनी सऊदी भाई भाई, हम आपको क्या करना चाहते हैं? सपोर्ट करना चाहते हैं। यानी कि हम आपको एक आर्थिक रूप से आपकी अर्थव्यवस्था को सहारा तो देना चाहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा हम अपने आर्थिक और राजनीतिक गठजोड़ में जो विविधता है उसको भी और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। दोनों देश जो है दोस्तों वो वैश्विक तेल बाजारों में स्थिरता के महत्व को समझते हैं, और सऊदी अरब की जो भूमिका है ये भी हम जानते हैं कि वैश्विक तेल बाजार में कितनी स्पष्ट है। अब चीन के जो राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, जब वो सऊदी पहुंचे तो सऊदी के किंग को उन्होंने कहा कि आप भी हमारे देश आइए ना, क्योंकि जब हम आएंगे, जब जाएंगे, हमारे बीच जब आना जाने का क्रम बढ़ेगा तो हमारे बीच में मित्रवत संबंध होंगे, हम अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान करेंगे, हमारे लोग एक दूसरे को जानेंगे तो रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। तो चीन ने निमंत्रण तो दिया ही, और चीन ने सीधे कहा कि देखिए वैश्विक तेल बाज़ारों में अगर हमें संतुलन बना के रखना है, हमें स्थिरता बना के रखना है, तो चीन को जो है वो कच्चे तेल के विश्वसनीय प्रमुख निर्यातक के रूप में सऊदी की जो भूमिका है उस भूमिका को समझना है। और चीन जो है वो मानता है कि सऊदी अरब जो है, चीन का मानना है कि सऊदी अरब जो है वो कच्चे तेल का प्रमुख निर्यातक है। इसके अलावा जो सऊदी का जो स्टेट टीवी है जिसका नाम है अल अखबरिया, उसके हवाले से एक न्यूज़ आई है, और न्यूज़ ये आई है कि दोनों देश के बीच में व्यापक रणनीति पे जो है वो समझौते भी हुए हैं, और इस समझौते के बाद जिनपिंग जो है वो सऊदी किंग जिनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज़, उनको ये कहे हैं कि आप हमारे देश आइए। अब किन किन मसलों पर लेकर समझौता हुआ है, तो जो चीन की जो स्टेट मीडिया है उसके रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो दोनों देश के बीच में जो है वो ये बात हुई है कि हर 2 साल में हम क्या करेंगे कि हमारे जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो आपस में एक बैठक का आयोजन करेंगे और हम मिलकर बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। जिनपिंग ने एक बात और भी कही है कि चीन वैश्विक तौर पे जो है वो सऊदी अरब को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखता है, और उसके साथ एक रणनीतिक साझेदारी विकसित करने के लिए उसको अधिक महत्व देता है।
दोस्तों एक बात आप और भी ध्यान दीजिएगा, इस समय हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में सभी देश जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं, खासकर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन पर ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ सऊदी अरब की जो भी महत्वाकांक्षी योजना है, खासकर सऊदी अरब अपने यहाँ आर्थिक सुधार के एजेंडे पे काम कर रहा है और उसके लिए विजन 2030 को जो है वो प्रयोग कर रहा है। तो दोनों देशों ने जो समझौता किया वो क्या कहा कि हम सऊदी अरब के आर्थिक महत्व के जो एजेंडे हैं विजन 2030 उस पर मिलकर काम करेंगे और दोनों देशों के बीच में पेट्रोकेमिकल परियोजना, आवास विकास की परियोजना और चीनी भाषा में जो शिक्षण जो है वो भी हम शामिल करेंगे। फिर वही बात आई कि दोनों देश जब एक रहेंगे, दोनों की संस्कृतियां जब एक रहेंगी तो इसके फायदे होंगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि सर केवल इसी के लिए तेल खरीदने गए थे क्या वहाँ से, और उनको बोलने गए थे कि आप आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी कमजोर वो हैं, हम आपको जो है वो मानते हैं कि कच्चे तेल में अगर स्थिरता, बस इसीलिए नहीं। जो जिनपिंग की सऊदी अरब की यात्रा है ना दोस्तों, उसके कई सारे मायने हैं। सबसे पहला मायने क्या है? सबसे पहला मायने ये है कि सऊदी दौरों का मकसद जो था वो ये था कि यूक्रेन में युद्ध जो हो रहा है और उसके चलते रशिया पे जो प्रतिबंध लग रहा है और उसमें जो देश की ऊर्जा आपूर्ति जो समस्या आ रही है उसमें सऊदी अरब को जो है वो क्या करना है, एक तरह से दूसरा ऑप्शन देखना चाहता है चीन। पहला चीज। दूसरा, सऊदी अरब एक तरह से हम क्या देख रहे हैं कि अमेरिका का कभी ना कभी करीबी हुआ करता था, लेकिन अमेरिका का जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है चीन के द्वारा वो ये दी जा रही है कि वो सऊदी अरब को ये ना समझे कि सऊदी अरब वो अमेरिका से बंधा हुआ है ना। और अभी कुछ महीने पहले हमने देखा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है बाइडेन साहब वो भी सऊदी अरब की यात्रा पे आए थे। तो कुल मिलाकर चीन जो है वो क्या कहना चाहता है, एक तरफ से हम क्या देख रहे हैं कि चीन के ऊपर अमेरिका जो है एक तरह से पूरा घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना को। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि चाइना ये कोशिश कर रहा है कि जहां जहां अमेरिका और साथ साथ में इंडिया, इसको भी ध्यान रखिएगा, जहां जहां अमेरिका और इंडिया मजबूत है वहां वहां चाइना अपनी दोस्ती का हाथ सामने बढ़ा रहा है। अब बाइडेन सऊदी को राजी करने गए थे और तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए गए थे, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया था। सऊदी अरब लंबे समय से खाड़ी देशों के अमेरिका के जो घनिष्ठ सहयोगी देश रहा है उसमें के बाद भी हमने क्या देखा कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने और खामोशी के मर्डर के बाद दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो थोड़ा सा कटुतापूर्ण हो गया। चीन के राष्ट्रपति अब सऊदी और अमेरिका दोनों के संबंध में जो दूरी आई है उस दूरी का जो है वो फायदा उठाने के लिए कहाँ पहुंच गए थे, सऊदी अरब। ठीक है, और इससे जो है फायदा उठाना चाहते थे। दूसरा, शी जिनपिंग जो है वो इस यात्रा के माध्यम से जो जीसीसी के सदस्य देश हैं यानी कि जो गल्फ खाड़ी परिषद के जो देश हैं उन देशों के साथ भी जो बैठक होगी उस बैठक में भी भाग लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जीसीसी जो है, जो कि क्षेत्रीय अंतर सरकारी और राजनीतिक और जो आर्थिक संगठन है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम देशों की बात करें तो जीसीसी के देशों में अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो इस मैप को आप देखिएगा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो आपको कंट्रीज नजर आ रहे हैं, जो 6 देश नजर आ रहे हैं, जिसमें कि आपको बहरीन नजर आएगा, कुवैत नजर आएगा, ओमान नजर आएगा, कतर नजर आएगा, सऊदी अरब नजर आएगा और संयुक्त अरब अमीरात नजर आएगा। इनके साथ भी जो है वो चीन अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। तो जिनपिंग की जो सऊदी अरब की यात्रा जो हो रही है वो ऐसे समय में हो रही है जब सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में एनर्जी पॉलिसी को लेकर, क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर, मानव अधिकार को मामले को लेकर तनाव चल रहा है और उसी समय का फायदा जो है वो कौन उठाना चाहता है, चीन। यानी कि इस समय जो हमने बात किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो वो बयान आया था जिसमें बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट पर चीन की पैठ को बनने नहीं देगा, उसी समय चीन ने जो है वो मिडिल ईस्ट की जो है वो यात्रा की। अब इस यात्रा का भारत के लिए क्या महत्व है, क्या ये यात्रा भारत के दृष्टिकोण से सही है कि नहीं है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अब इसी बीच में एक खबर जो आई कि चीन के राष्ट्रपति जो सऊदी अरब की यात्रा पे पहुंचे हैं और भारत और सऊदी अरब के बीच में जो है जो संबंध काफ़ी अच्छे थे, लेकिन नवंबर में जिस प्रकार से प्रिंस क्राउन यहाँ आने से मना कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बाद में प्लान करेंगे, तो इसको समझना भी होगा। दोस्तों, इसके लिए आपको आज से 6 महीने पहले चलना होगा। 6 महीने पहले यानी कि जून का महीना, और जून के महीने में आपको याद होगा कि वर्तमान जो आपका
केंद्र सरकार है, और वो केंद्र सरकार किस पार्टी से है? बीजेपी का। तो बीजेपी की जो प्रवक्ता है जिनका नाम है नुपुर शर्मा, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी और सऊदी ने आधिकारिक रूप से जो है उस विवादित टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज की थी, और इसे लेकर दुनिया भर के जितने भी इस्लामिक देश थे उन्होंने इस पर विरोध भी जताया था। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को जो है वो पार्टी से निलंबित कर दिया था। भारत के जाने माने जो तेल विशेषज्ञ हैं और जो सत्ताधारी बीजेपी से जुड़े हैं जिनका नाम है नरेंद्र तनेजा, उन्होंने भी ऐसा माना कि सऊदी और भारत के बीच में जो है वो इस बयान देने के बाद जो है एक तनाव की उत्पत्ति हुई है। और ये कहते हैं कि जो क्राउन प्रिंस जो नवंबर में यहाँ आने वाले थे और वो नहीं आए, ऐसा नहीं है कि वो उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं इससे है। हो सकता है कि ये समान घटना हो, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं आए और चीन के राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंच गए तो ये भारत के लिए अगर देखना है तो भारत के लिए कहीं सही नहीं है। भारत को फिर से सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते को टटोलना होगा। भारत को समझना होगा कि उसके रिश्ते में ऐसी कौन सी कमी आ गई जिसके चलते जो है वो सऊदी अरब से दूर हो रहा है, और रिश्ते में हम ये भी देख रहे हैं कि चीन जो है वो सऊदी अरब के पास आ रहा है। चीन का मकसद सीधे क्या है कि वो सऊदी अरब की यात्रा में जा रहा है, तो सऊदी अरब की यात्रा किस लिए कर रहा है? तो हथियार बेचने के लिए, है ना। यानी कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका से हथियार आसानी से जो है जो उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है, और अमेरिका से अगर हथियार नहीं मिल रहा है तो सऊदी अरब को आवश्यकता किसकी चीज़ की है? हथियार की है। तो हथियार कहाँ से मिलेगा? तो सऊदी अरब को जो है वो चाइना ने सीधे कहा है कि भैया हम तुमको जो है वो हथियार दे देंगे, तुम टेंशन उनसे मत लो। दूसरा, बाइडन जो है जो कि सऊदी अरब को जो बार ज़्यादा से ज़्यादा तेल उत्पादन के लिए कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना तेल उत्पादन करे, तो सऊदी अरब ने जो मना भी कर दिया था, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे चीज़ जो है उस चीज़ को अगर हम देखें तो ये पूरे विश्व के लिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे गल्फ कंट्री हो, उन सभी के लिए ये टॉपिक जो है या ये मुद्दा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा ये सेशन आप जरूर बताइएगा, और अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे कुछ और भी नवीन खबर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।